ये देखिए ओरछा बेतवा नदी के किनारे राजा राम जी सरकार यहाँ पर शासन करते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ओरछा में जो कलेक्टर की दस्तखत होती है तो जिलाधिकारी करते हैं दस्तखत, लेकिन यहाँ पर जो मुहर लगती है राजा राम जी सरकार की लगती है। ये प्रभु श्री राम जी और लोग जहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक राजा राम जी अपना यहाँ शासन करते हैं। ओरछा में ये मंदिर, भव्य मंदिर देख रहे हैं और आगे भी हम आपको मंदिर दिखाएंगे जहाँ पर राजा राम जी सरकार की मूर्ति स्थापित है जहाँ पर। और शाम के टाइम हनुमान जी इनको ले जाकर के अयोध्या जहाँ विश्राम करते हैं रोज़। तो ये राजा राम जी सरकार की वो है। और हम बेतवा नदी के किनारे बसे उस ओरछा में हम आए हुए हैं। अभी आपको और हम मंदिर दिखाएंगे यहाँ पर। ये हम लोग बेतवा नदी के किनारे ओरछा राम जी सरकार के मंदिर के पास हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बोटिंग का बना हुआ है पूरी नदी के किनारे। और ये बोटिंग करने के लोग तैयार हैं। ये बोटिंग के लिए लोग रेडी हो रहे हैं। आराम से। ये मेरे बेटे कबीर जा रहे हैं बोटिंग करने। कबीर और इधर आओ चाचा। हेलो, इधर देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है नीचे से। अभी हम लोग बेतवा नदी के किनारे हैं और शीघ्र ही पहुंचेंगे राजा राम सरकार के दरबार में। आप लोग वहाँ का भी देखिएगा दृश्य। और इतना खूबसूरत जगह ये मुझसे कैसे छूट गई, मैं तो यही आश्चर्य में हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है और दिन में आएंगे तो आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। आप सुबह 10 बजे आ जाइए और राजा राम जी सरकार की दरबार में हाजिरी लगाइए और घूमिए ओरछा के इस राजा राम जी सरकार में। ये देखिए बोटिंग करने लोग चले गए हैं वहाँ तक। ये बोट आ गई है, लोग बोटिंग करके आ गए हैं। इसमें हमारे साहबजादे भी शामिल हैं। कबीर जल्दी आओ, कबीर कम कबीर कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। बोटिंग आनंद है यहाँ पे। और दिन में और मजा आता है। मात्र 100 रुपये एक आदमी का टिकट लगता है यहाँ पे बोटिंग का। और 5 साल के बच्चे से नीचे जो है फ्री है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। और ये देखिए राज बोट सेंटर करके है। अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, आपको दिखा रहे हैं। ये कुल्हड़ की चाय, टी पॉइंट। ये देखिए इन्होंने गाड़ियों के ऊपर एक कैफ़े बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ऊपर ये देखिए सीढ़ी जाती है और इधर से, और ये देखिए कितना अच्छा, बहुत प्यारा सा बनाया है बैठने के लिए। लगभग 6 से 7-8 लोगों की सीटिंग के लिए बनाया हुआ है ट्रक पे ही, गाड़ी पे। आइए आपको ये देखिए इनके मीनू भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छे हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस ये लोग दे रहे हैं मीनू भी। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे वो है। आइए, बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोग एक ओरछा आइए, राम जी सरकार टहल जाइए। ये हम लोग आ गए हैं ओरछा राम राजा मंदिर के पास। और ये देखिए सब जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यही वो मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर जिसको कहते हैं। और यहीं पर राजा राम जी की स्थापना होनी थी। रानी साहिबा जो अयोध्या से राम जी को लेकर आई थी,
इसी मंदिर में, यही मंदिर बन रहा था चतुर्भुज मंदिर। मैं इसको नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। मैं इस मंदिर को, थोड़ा हिल रहा है, गिम्बल नहीं है ना इसलिए। तो ये चतुर्भुज मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है, अभी हम इसको और पास से आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए हैं, ये सामने दिख रहा है, पीछे से भी साइड से दिख रहा है चतुर्भुज मंदिर, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी, राजा राम जी की स्थापना होने वाली थी, रानी सभा करने वाली थी। ये प्रसाद की लाइन से दुकानें लगी, जहाँ प्रसाद ले सकते हैं। ये बहुत भव्य बन रहा था मंदिर। अब उठिए ना, और ये देखिए दुकानें हैं, ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं चतुर्भुज मंदिर के सामने ही, दोनों तरफ दुकानें। अब काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत दृश्य। ये देखिए छोटे छोटे प्रभु श्री राम जी के और सभी भगवानों की मूर्तियां हैं, पीतल से बनी हुई। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम सभी ठंड से सिकुड़ रहे हैं। ये चतुर्भुज मंदिर के ठीक नीचे का दृश्य है। अभी आगे ले चलना है आप लोगों को। ये सीढ़ियाँ हैं, उतर रही हैं नीचे, जहाँ पर राम राजा निवास कर रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं राम राजा जहाँ पे स्थापित हैं। ये पीछे चतुर्भुज मंदिर है और यहाँ पर स्थापित है जहाँ रानी साहिबा की रसोइयाँ थी, उसमें किचन है। उस किचन में राजा राम जी को स्थापित किया गया है। एक्चुअली इसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं इसको बताऊंगा आपको कहानी को, जब वीडियो मैं एडिट करके जब आपके सामने लाऊंगा इस कहानी को विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि कैसे राजा राम जी, राम राजा जो है, इस चतुर्भुज मंदिर जो उनके लिए बनाया गया था उनमें ना रह के यहाँ राम जी का यहाँ पे स्थान है, इस महल में स्थान है। मैं उसको डिटेल आपको बताऊंगा पूरी तरह से। देखिए सारे भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं। 7 बजे यहाँ शाम को मंदिर खुलता है। ओरछा में हम हैं अभी, ओरछा मध्य प्रदेश। ये शानदार भव्य जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए ही बनाया गया था, इस मंदिर में स्थापना होगी राम जी की। ये नारियल चढ़ता है जो राम जी सरकार को चढ़ जाता, वापस नहीं मिलता। ये फूल है, मिठाइयों की दुकानें हैं, ये प्रसाद है जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया है। और अंदर जो है मोबाइल का प्रवेश वर्जित है, इसलिए हो सकता है मैं अंदर की चीज़ें ना दिखा पाऊँ, कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की। ये है राम जी सरकार, अंदर राजा राम जी सरकार है, अंदर मोबाइल नहीं ला हुआ है, मैं गेट पे आकर के वीडियो बना रहा हूँ। ये यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ पर जब राम जी सरकार का दरवाज़ा खुलता है तो सशस्त्र सिपाही लोग सलामी देते हैं। आप आइए जरूर ओरछा धाम। जय जय सिया राम। ये राम जी सरकार का मेन गेट है, जो राजमहल था ये, और रानी साहिबा जो यहाँ पर राजा राम, प्रभु श्री राम जी को यहाँ पर लाई थी, और ये उनका महल है। इसी महल में उन्होंने जो है ये भूल गई और उन्होंने किचन में रख दिया। इसकी विस्तार से कहानी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार और रोचक कहानी है। राजा राम जी वही किचन में स्थापित हो गए। और ये सामने बगल में चतुर्भुज मंदिर जो उन्होंने बनवाया था प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए, इस महल में प्रभु श्री राम जी को स्थापित करूँगी। और यहाँ पर वो राजा बनने के लिए तैयार हुए थे, और इस मैं अंदर आरती हो रही थी इसलिए अंदर अलाउ नहीं है फ़ोन, लेकिन आप ज़रूर आइए ओरछा धाम। जय जय श्री राम। लोग चतुर्भुज मंदिर में जा रहे हैं। ये चतुर्भुज मंदिर है और यहाँ पर श्री राम राज्य सरकार की गैलरी है, राम राज्य सरकार की गैलरी है। और ये वो महल रानी साहिबा की, जिसमें श्री रामचंद्र जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को किचन में छोड़ दिया, मतलब वैसे उन्होंने रखा। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक कहानी है, जिसका मैं वीडियो एडिट करके डिटेल डालूंगा, तो डिटेल में इस कहानी को आप लोगों को सुनाऊंगा भी। और देखिए श्री राम राज्य
देखिए बोर्ड पर श्री राम राज, श्री राम राजा सरकार के चरित्र की कला प्रदर्शनी है। देखिए चतुर्भुज मंदिर में ही है, मैं अंदर ले जा रहा हूँ, दिखाएंगे। ये राम राजा सरकार की आर्ट गैलरी है जो चतुर्भुज मंदिर में स्थापित है। बहुत खूबसूरत गैलरी है, इसको आप लोग ज़रूर आकर देखिए। ये देखिए पूरे राम दरबार का बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पे वो किया गया है। ये पूरी गैलरी आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा राम दरबार। जब राज्याभिषेक हुआ था, ये उस समय का दृश्य है और सभी लोग आए हुए थे। इधर पूरा सारे देवी देवताओं लोग आए थे और इधर सारे गुरु लोग आए थे। ये सभी लोग आए थे। ये सूर्य भगवान जी हैं। सेम उसका देखिए यहाँ पर ये किया गया है। इस तरह से कुछ दृश्य रहा होगा। राज्याभिषेक में सारे गुरु लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सारे देवता लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये अलग अलग श्री राम जी की आर्ट गैलरी बनी हुई है। कैसे कैसे क्या क्या हुआ पूरा मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग सभी लोग जब ओरछा आएँ, राम जी सरकार से मिलने आएँ, राम राजा सरकार से मिलने आए, तो ज़रूर इस गैलरी को देखें। बहुत खूबसूरत गैलरी है।